सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं देवांश और मेरे साथ है रोहित भाई। हेलो। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर्स के लिए जिम गाइड, जो कि अपने इनिशियल डेज के अंदर होते हैं, जिनको के लिए नहीं पता होता कि किस टाइप का वर्कआउट शेड्यूल हमें फॉलो करना चाहिए अपने इनिशियल डेज में जिम जाने के लिए। सो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे, देन उसके बाद में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जो कि मतलब मेन रीज़न होता है कि आपकी बॉडी नहीं बन रही है, काफ़ी सालों से आप लगे पड़े हो और इनिशियल डेज में फैंसी एक्सरसाइजेज से आप सिर्फ इंजरी खा लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स। आपको बेसिक एक्सरसाइजेज पे फोकस करना है और बाकी हम चीज़ें जानने वाले हैं रोहित भाई से। रोहित भाई प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित गौर और I am a certified NIS wrestling coach and currently I am pursuing my MPEd degree from Central University of Haryana and I have done my BPEd from LNIP Gwalior and I have experience of exercising from almost 15 years. So आज हम देवांश के साथ हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए यहाँ पे। आपको तो काफ़ी टाइम हो गया भाई वर्कआउट करते हुए। सो गाइज हमारे साथ में इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं तो इनसे डेफिनेटली आज हम होप करते हैं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको इससे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत सारे लोग हैं इनिशियल डेज के अंदर कर देते हैं, जिनको नहीं पता होता कि मतलब कि वो अवेयरनेस भी नहीं होती काफ़ी लोगों को। बस वो जाते हैं कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, वो जैसी जैसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि किस लेवल पे उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया होता है। वो जस्ट जिम में जाते हैं और उन्हीं की तरह एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने लगते हैं और इंजरी खा के बैठ जाते हैं। बट उससे पहले हम जानने वाले हैं कि भाई वार्म अप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। वार्म अप से मतलब कि ऐसा क्या है कि जो हर कोई ट्रेनर है वो एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप कराता है, उसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं एक बार रोहित भाई से हम। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप है कि हम जो मेन पार्ट हम करने वाले हैं, जो मेन एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। तो वार्म अप हमें सबसे मेजर चीज़ तो ये है कि हमें एक तो इंजरी से बचाएगा, सेकंड हमें साइकोलॉजिकल मोटिवेट कर देगा, देन उसके बाद में मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे हम। यही साइकोलॉजी जो होती है वो प्रिपरेशन करती है। देन एक सेकंड विंड आती है, उसको वो जल्दी आ जाएगी, लेट नहीं आ पाएगी। हम एक एरोबिक एक्सरसाइजेज करने लग जाएंगे। देन उसके बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारा वार्म अप स्टार्ट कर रहे हैं। और वार्म अप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज़ माइल्ड स्ट्रेच, सेकंड इज़ टेम्परेचर रेस्ट, देन मेजर स्ट्रेच। मेजर स्ट्रेच में एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है हमेशा वार्म अप के अंदर, दैट इज़ कि हमें हमेशा डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है, नो स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स आवर आज की सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी आती है पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपके हाथों के बीच में शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप नी पुशअप्स भी लगा सकते हो। सो हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है चेस्ट प्रेस। ये चेस्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। आपको बार को कंट्रोल्ड वे में लिफ्ट करना है विद फुल रेंज ऑफ मोशन। और रिमेंबर वन थिंग, जब बार आपकी बॉडी के क्लोज आ रहा है तो आपकी एल्बो और शोल्डर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है शोल्डर प्रेस। ये आपके शोल्डर के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगी। आपको याद रखना है कि वेट बहुत ज्यादा नहीं लेना है, जितना कि आपकी बॉडी इजीली लिफ्ट कर पाए सिर्फ उतना ही वेट आपको लेना है। सो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज आती है स्क्वाट्स। ये लेग की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है। ये बेसिकली आपकी हैमस्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करती है, जिससे कि आपको बाकी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करने के लिए भी बॉडी बैलेंस बनाने में आसानी होती है। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है बाइसेप कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना है। इसको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए आप बार को किसी भी तरीके से ऊपर ला सकते हैं, लेकिन नीचे जाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो आपके रिब से टच होंगी। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पुलअप्स, जो कि आपकी अपर बॉडी को डेवलप कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपकी आर्म्स के अंदर भी स्ट्रेंथ डेवलप करती है। सो अगली एक्सरसाइज आती है हमारी बैक मसल के लिए। दिखाई गई एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज को कंट्रोल्ड वे में करना है। आपको टेक्निक पे फोकस करना है, ना कि वेट के ऊपर। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है काफ मसल के लिए। इस एक्सरसाइज में आपका मसल टू माइंड कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इस एक्सरसाइज को स्लो रिदम में ही परफॉर्म करना है।
सो आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज आती है ट्राइसेप मसल के लिए। आपको ध्यान रखना है कि आप मशीन से ज़्यादा दूर भी ना खड़े हो और ट्राई करना है कि आप पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा हैवी लिफ्ट करो। आपको ध्यान रखना है नीचे पुल करते टाइम आप ट्राइसेप मसल को स्क्वीज ज़रूर करें। सो गाइस ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो कि अगर आप इनिशियल लेवल पे जिम जाना स्टार्ट करो या फिर आप एक बिगिनर हो तो आप इन सब एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर सकते हो, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आपको एक्सरसाइजेज सारी पता चल चुकी है। अब बात करते हैं कि भाई मील क्या लोगे आप। अब बात करते हैं कि भाई आप मील क्या लोगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट मील में। अब प्री वर्कआउट मील जनरली आपको 1.5 से 2 घंटे पहले कर लेनी है आपके वर्कआउट सेशन से, और आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी मील के अंदर गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इंक्लूड करोगे, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आपका स्लो डाइजेस्टिव होना चाहिए। बेसिकली आप ओट्स वगैरह भी खा सकते हो, या फिर अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो आप एक आलू उबाल के दही के साथ वो भी खा सकते हो। दैट्स ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो अब सेकंड चीज़ आती है कि भाई पोस्ट वर्कआउट मील में आप क्या लोगे। अब पोस्ट वर्कआउट मील हम रोहित भाई से पूछते हैं। देखिए, पोस्ट वर्कआउट मील अगर आपको कंज्यूम करनी है तो उसके अंदर आप जस्ट आफ्टर द वर्कआउट आप एक कोई भी सेमी सॉलिड लिक्विड कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बनाना शेक हो गया या मैंगो शेक, या आप कोई सा जूस इंटेक कर सकते हो जो आपकी डायरेक्टली ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इंस्टेंटली पूरी कर देगी और तुरंत आपको रिकवरी देगी। सो रोहित भाई एक बेसिकली एक मिथ और बना रखी है लोगों ने कि सपोज करो जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मतलब ऐसा बताते हैं कि मेरे को पानी नहीं पीना चाहिए डूइंग द वर्कआउट। आप इस चीज़ को प्लीज़ बता दो, इसके बारे में मतलब क्या रियलिटी है इस चीज़ के बारे में। देखिए, पानी नहीं पीना तो बहुत हमें 2 घंटे तक 1 घंटे तक लगातार वर्कआउट करते हैं और 1 घंटे तक हम नॉर्मली वैसे भी प्यासे रहें तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो और जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा स्वेट भी निकल रहा है, बॉडी में से पानी भी निकल रहा है, वी आर डिहाइड्रेटिंग। सो पानी कंज्यूम करना एक्सरसाइज के बीच में तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप अगर पानी के साथ में कोई सी ग्लूकोज जैसी ड्रिंक या फिर अमीनो एसिड्स अगर और कंज्यूम कर सकते हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अमीनो एसिड का सोर्स बता दो जो कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप अच्छी अगर एक इनिशियल लेवल पे आप अगर देसी अगर कोई डाइट या फिर देसी लिक्विड कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप एक मुनक्का का पानी आप बना सकते हैं। उसके अंदर आप रात को मुनक्का का जो मुनक्का आती है एक वो भिगो, हाँ किशमिश टाइप की बीज वाली, तो आप उसको रात को भिगो के सुबह उसके बीज निकाल के पानी में मिक्सी के अंदर उसको ग्राइंड करके उसको एक छलनी आती है उसमें से उसका कचरा निकाल के उसका पानी बाहर निकाल के उसको कंज्यूम कर सकते हो। या फिर आप गुड़, चिया सीड्स, शहद और नींबू को पानी के अंदर डाल के उसको भी आप एक्सरसाइज के बीच में कंज्यूम करेंगे। एक बहुत अच्छा रिकवरी का सोर्स है ये। सो गाइस हमने आपको प्री वर्कआउट मील बता दी एंड पोस्ट वर्कआउट मील बता दी। अब 2-3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं आपको कि मतलब कि जो कि ब्लंडर करते हैं बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर लेवल पे जिम जा रहे हैं तो उन्हें बेसिकली पता ही नहीं होता ये सारी चीज़ें कि भाई हम इतनी सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक होती है कि भाई स्लीपिंग, अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करके रखते हैं। रात को लेट नाइट तक मूवीज़ देख रहे होते हैं, पार्टीज़ कर रहे होते हैं। अब आपको डेफिनेटली अपनी स्लीप साइकिल इंप्रूव करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 11 साढ़े 11 बजे तक ऑन एन एवरेज आपको डेली सो जाना चाहिए। बिकॉज अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो अगले दिन का हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई रहता है। तो उससे हमको लेजी फील होता है, इरिटेशन बॉडी के अंदर रहती है और अच्छे से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो मतलब और जो हमारा चिड़चिड़े भी दिखते हैं और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेजर हार्मोन है मसल ग्रोथ के लिए वो भी सप्रेस्ड रहता है अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप अगर नहीं लेते हैं तो। सारे फैक्ट्स आपको जान के आई होप कि पता चल गया होगा स्लीप की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। और भाई एक चीज़ और बता दो कि लोग क्या करते हैं ना कि चीट मील के नाम पे चीट डे करते हैं, तो उसका और बता दो कि मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ठीक है हमने एक ही बारी तो खाया, बट उसका आप इम्पैक्ट देख, मैं आपको रियली बताऊं भाई इतना गंदा इम्पैक्ट होता है ना आपकी बॉडी के ऊपर। और सबसे बेकार बात तो ये होती है कि जितने अनसैचुरेटेड फैट आप अपनी बॉडी के अंदर डालोगे ना मसल बनाने में उतनी डिफिकल्टी होगी आपको सबसे ज़्यादा। देखिए, मैंने एक चीज़ सुनी थी कि चीट डे जो चीट मील हम बोलते हैं तो चीट तो बॉडी से करना ही गलत है, हमको चीट कभी करना ही नहीं चाहिए। ओके, हमारे सारे मील्स ही अच्छे होने चाहिए। ये चीट करना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही नहीं है, चाहे हम एक बार करें हफ्ते के अंदर चाहे हम पूरे दिन करें। तो हमें जो डाइट लेनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए और प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हमें इंटेक करना है विद हेल्दी सोर्सेज, ठीक है। और फैट भी अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो घी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो पनीर इज़ गुड सोर्स, दूध, मिल्क
अगर वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग ले सकते हैं, मीट, एंड देयर आर मैनी मोर सोर्सेज फॉर नॉन वेजिटेरियन। एंड अब ऐसा होता है कि जैसे हम बिगिनर लेवल पे वर्कआउट कर रहे होते हैं तो काफ़ी लोगों को बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे वो जिम में जाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बात से बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जिस टाइम पे हम बिगिनर थे हमें बहुत ज़्यादा पेन होता था, नेक्स्ट डे तो मन ही नहीं करता था जिम में जाने का भी। बट आपको कोई घबराने की बात नहीं होती इसके अंदर। आपको जो सिर्फ करना ही है कि आप मसाज कर सकते हो एक दूसरे के, अपने फ्रेंड्स मतलब जो आपका जिम पार्टनर है आप उससे बेसिकली आफ्टर जिम थोड़ी सी मसाज करा सकते हो जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी आइस थेरेपी ले सकते हो। और या फिर अगर वो भी आपके पास ऑप्शन ना हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ठंडे पानी से शावर ले सकते हो जिससे आपकी बॉडी की जो सोरनेस है, जो मतलब अकड़न सी लगती है आपको बॉडी के अंदर, वो आपकी कम हो जाएगी। एंड जो बॉडी पार्ट्स के अंदर इनिशियल डेज में थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ जाती है कई बार आप जब हार्ड वर्कआउट कर लेते हो, तो उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि और है नहीं वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, अभी भी इतने टाइम बाद भी हम अगर किसी दिन हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लगभग 24 घंटे से 45 आवर्स बाद हमें भी बहुत ज़्यादा सोरनेस फील करते हैं। उनको कहते हैं डिलेटेड ऑनसेट मसल सोरनेस, मतलब एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 45 आवर बाद ये बहुत ज़्यादा पेनिंग सिचुएशन होती है जिसके अंदर इसको कोई लोग इसको अच्छा फील भी करते हैं इससे और कोई लोग इससे बुरा भी फील कर सकते हैं। और फिर कई लोग पता क्या सोचते हैं कि यार मेरी तो बॉडी में पेन हो गया, मेरे को तो चोट लग गई, फिर जिम को बहाने देने लगते हैं कि यार हम जिम नहीं जाएंगे, ये बेकार चीज़ होती है, हमारी बॉडी को ख़राब कर देती है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे बाहर कर लो वर्कआउट, चाहे आप आउटडोर वर्कआउट कर लो, चाहे इंडोर कर लो जिम के अंदर, बात दोनों सेम ही है। अपनी बॉडी को अच्छे लेवल पर ग्रो करना है आपको। बट सो अब एंड ऑफ द वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं रोहित भाई से। रोहित भाई क्या कहना चाहोगे बिगिनर्स के लिए जो अभी जिम जाना स्टार्ट करा जिन्होंने? देखिए, बिगिनर्स के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो ये है कि आप पूरी मोटिवेशन से अपनी एक्सरसाइज करिए और अच्छे से एक्सरसाइज करिए, इंजरी से फ्री रहिए और नशे से दूर रहिए। दैट एट द एंड गाइस ये बात बहुत अच्छी बोल दी भाई ने कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई नशे से तो दूर रहो। दुनिया की ऐसी चीज़ है कि आपको बर्बाद करके रख देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो इसी के साथ रोहित भाई ने बहुत अच्छी लाइन बोल दी है वैसे भी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच रोहित भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के अंदर। एंड इसके बाद में Q&A सेशन आने वाला है रोहित भाई के साथ में, जो कि सारे मिथ्स ब्रेक कर देंगे हम बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड। और स्पेशली बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि भाई स्टीरॉइड्स ये मतलब कि एक तरीके से अलग ही लेवल का टॉपिक बना रखा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है यूट्यूब पे। इससे रिलेटेड भी हम मिथ्स ब्रेक करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो तब तक खाते पीते रहो, मज़े करते रहो और अपने घर परिवार में सेफ रहो। थैंक यू, बाय बाय।